टीकमगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बाला साहब ठाकरे की गरिमा को गिराया उनके पुत्र ने। सरकार और बीएमसी गरिमा को भी गिराया बाला साहब के पुत्र ने। कंगना रनौत के साथ हुई राजनीतिक दोषपूर्ण कार्रवाई। घटना को बताया निंदनीय। सुशांत सिंह केस की घटना को बताया दुखद। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने पीछे कलाकारों को खोया। वहीं दूसरी तरफ टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी भाजपा के विधायक वर्तमान में हैं। एक माह पूर्व एक ही परिवार की 2 महिलाओं, 2 पुरुष, 1 बच्चा समेत 5 लोगों ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसको लेकर उमा भारती ने कहा कि उनके घर पर हमें पहले पहुंचना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते नहीं पहुंच पाए। घटना बहुत दुखद है। उनके समाज के लोग उनके साथ हैं एवं उनके जो भी परिवार के लोग हैं उनके साथ होंगे। हम सभी उनके साथ हैं। उनके साथ हम मिलकर चर्चा करेंगे, पर जो निकल कर आएगा वह मीडिया के सामने लाएंगे। परिवार वालों से मिलने के बाद ही बता पाएंगे क्या करना है। शाम 7 बजे पहुंची पुलिस लाइन स्थित अपने घर में। उस समय उन्होंने प्रेस मीडिया के सामने दिए बयान। पत्रकारों ने खरगापुर सुसाइड मामले में उमा भारती से करी सीबीआई जांच की मांग, जिसको लेकर उमा भारती ने बताया जांच का विषय है। हत्या या आत्महत्या तो भी मामला जांच के दायरे में है, तो मैं किसी भी एक विशेष शब्द का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हादसा हुआ और पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो मेरे तो बहुत पहले से इच्छा थी वहाँ जाने की, लेकिन कोरोना की जो स्थितियाँ थी तो उसमें मुझे एडवाइस ये दी जा रही थी, क्योंकि मैं भी जल्दी बीमार होने की स्थिति में आ जाती हूँ। तो सबने कहा तो भीड़ लग जाएगी आपको देख करके, तो लोगों को भी कुछ भी हो सकता है। और जब पूरी तैयारी कर ली है तो मैं असल में वहाँ जाना चाहती हूँ। कल इसी के लिए आई हूँ। कल मैं यहाँ से निकलूँगी 10 बजे के बाद में। वहाँ जा कर के परिवार या समाज के जो भी लोग होंगे उनके साथ बैठ करके आऊँगी। मुझे उस घटना से बहुत दुख पहुँचा। और उसकी सीबीआई जांच होगी कैसे? अब ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जांच हो रही है जिस विषय की, उस पर मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर मैं कमेंट करूँगी तो इसका मतलब मैं जांच को प्रभावित कर रही हूँ, तो मैं जांच को प्रभावित नहीं कर सकती। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के साथ में आज जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, उसको आप किस नज़रिए से देखती हो? क्या है? मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सुशांत सिंह का घटना, जो उनकी घटना हुई, जो हादसा हुआ, एक अच्छे कलाकार को भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने खोया। उसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो सब जांच के दायरे में, पूछताछ के दायरे में हैं। लेकिन अचानक बात पलट करके एक ऐसी स्थिति में आ गई जब ठाकरे परिवार, जो एक महान परिवार माना जाता है, बाला साहब ठाकरे एक बहुत महान व्यक्तित्व माने गए, उनका पुत्र मुख्यमंत्री है, वो अचानक उनके द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है, ये उनकी गरिमा को गिराया। सरकार की गरिमा को तो गिराया ही, अब बीएमसी की गरिमा को भी गिराया, क्योंकि जो मुंबई नगर जो कॉरपोरेशन है बीएमसी, वो एक महान संस्था मानी जाती है। बम्बई को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। बीएमसी ने बम्बई को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। और बीएमसी अपने आप में एक दुनिया है, एक विश्व है, एक वर्ल्ड है। और उनके बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं वो सामान्य लोग नहीं माने जाते। वो लोग इस पे आ गए। अगर मान लो कंगना का घर सूची में था तो फिर पहले गिरा दिया होता। अभी का समय चुनना मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है। और ये बात मैंने अभी ललितपुर में भी कही कि इंक्रोचमेंट पे समय रहते ही कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक इशारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि किसी का घर छोड़ दिया और किसी का घर तोड़ दिया। ये कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है, अच्छी नहीं है और इसकी निंदा होनी चाहिए। अगर वो वास्तव में इंक्रोचमेंट था या बिना अनुमति के निर्माण हुए थे तो बहुत पहले वो निकाल तोड़ देने चाहिए थे। अभी तोड़ने का मतलब है कि एक राजनीतिक विद्वेष के साथ सामने वाले का मनोबल गिराने के लिए कार्रवाई की गई। और ऐसी घटनाओं से कभी मनोबल गिरता नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों का ही सम्मान गिरता है, ये मैं कहूँ। टीकमगढ़ में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। बहुत सारी महिलाओं की पिटाई की वीडियो वायरल हो रहे हैं। खरगापुर विधानसभा में ही आया बमौली। इसमें जो पुलिस है, अगर महिला जाके शिकायत करती है, FIR करती है, और अगर उनकी FIR पर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरी जानकारी में आएगा तो मैं जरूर कहूँगी कि कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर कहूँगी। ठीक है, थैंक यू। खरगापुर विधानसभा में आया बमौली। इसमें जो पुलिस है, अगर महिला जाके शिकायत करती है, FIR करती है, और अगर उनकी FIR पर कार्रवाई नहीं होती है
तो मेरी जानकारी में आएगा तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ज़रूर कहूँगी बात। ठीक है। गाड़ी बढ़ा दीजिए यार, फील कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। हो गया भैया, हमें जो खरगापुर में परिवार ने हत्या या आत्महत्या, क्योंकि मामला जांच के दायरे में है तो मैं किसी भी एक विशेष शब्द का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हादसा हुआ और पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो मेरे तो बहुत पहले से इच्छा थी वहां जाने की, लेकिन कोरोना की जो स्थितियां थी तो उसमें मुझे एडवाइस ये दी जा रही थी, क्योंकि मैं भी जल्दी बीमार होने की स्थिति में आ जाती हूँ। तो सबने कहा कि वो भीड़ लग जाएगी आपको देख करके, तो लोगों को भी कुछ भी हो सकता है। तो जब पूरी तैयारी कर ली है तो मैं असल में वहाँ जाना चाहती हूँ, कल इसी के लिए आई हूँ। तो कल मैं यहाँ से निकलूँगी 10 बजे के बाद में, वहाँ जा कर के परिवार या समाज के जो भी लोग होंगे उनके साथ बैठ करके आऊँगी। मुझे उस घटना से बहुत दुख पहुँचा। तो उसकी सीधे एक जांच होगी क्या? अब ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जांच हो रही है जिस विषय की, उस पर मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए अभी से। अगर मैं कमेंट करूँगी तो इसका मतलब मैं जांच को प्रभावित कर रही हूँ, तो मैं जांच को प्रभावित नहीं कर सकती। दीदी, महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के साथ में आज जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसको आप किस नज़रिए से देखती हो, क्या? मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सुशांत सिंह का घटना, जो उनकी घटना हुई, जो हादसा हुआ, एक अच्छे कलाकार को भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने खोया। उसके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो सब जांच के दायरे में, पूछताछ के दायरे में है। लेकिन अचानक बात पलट करके एक ऐसी स्थिति में आ गई जब ठाकरे परिवार, जो एक महान परिवार माना जाता है, बाला साहब ठाकरे एक बहुत महान व्यक्तित्व माने गए, उनका पुत्र मुख्यमंत्री है, और अचानक उनके द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है ये उनकी गरिमा को गिराया। सरकार की गरिमा को तो गिराया ही है और बीएमसी की गरिमा को भी गिराया, क्योंकि जो बृहन मुंबई नगर जो कॉरपोरेशन है बीएमसी, वो एक महान संस्था मानी जाती रही है। बम्बई को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। बीएमसी ने बम्बई को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था, और बीएमसी अपने आप में एक दुनिया है, एक विश्व है, एक वर्ल्ड है, और उनके बैठे हुए जो अधिकारी होते वो सामान्य लोग नहीं माने जाते। वो लोग इस पे आ गए। अगर मान लो कंगना का घर सूची में था तो फिर पहले गिरा दिया होता। अभी का समय चुनना मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है। और ये बात मैंने अभी ललितपुर में भी कही कि इंक्रोचमेंट पे समय रहते ही कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक इशारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि किसी का घर छोड़ दिया और किसी का घर तोड़ दिया। ये कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है, अच्छी नहीं है, और इसकी निंदा होनी चाहिए। अगर वो वास्तव में इंक्रोचमेंट था या बिना अनुमति के निर्माण हुए थे तो बहुत पहले वो निकाल तोड़ देने चाहिए थे। अभी तोड़ने का मतलब है कि एक राजनीतिक विद्वेष के साथ सामने वाले का मनोबल गिराने के लिए कार्रवाई की गई। और ऐसी घटनाओं से कभी मनोबल गिरता नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों का ही सम्मान गिरता है, ये मैं कहूँगी।